करने तो किसी को अपना एक एंट्री लगाओ और अपना पियो प्रोडक्ट, अपना बीमारी घटाओ या होटल में घूम आओ अपना बहुत जगह। और जिसे कमाना डट कर तो अपने सीनियर से मिलकर आज ही बात कर लियो। मिस्टर शिव कुमार गोयल जी प्लीज स्टेज पर आएंगे। मिस्टर शिव कुमार गोयल जी। अगली आवाज अंकल जी की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस बताने को तो मुझे कुछ रहा ही नहीं। मैं पहले अपना नाम बताऊं। नाम मेरा शिव कुमार गोयल है। अगर मैं अपनी जन्मभूमि की बात करूं, मैं यही जिला मुजफ्फरनगर में कस्बा बुढ़ाना है। बुढ़ाने के पास में एक बितावदा गांव है, वहाँ का मेरी जन्मभूमि है। और फिलहाल आज मैं गाजियाबाद में रहता हूँ 32 साल का। और गाजियाबाद से ये बिजनेस अपना शुरू करा और गाजियाबाद से शुरू करते करते मोदी नगर में आए, मेरठ में आए और आज मुजफ्फरनगर अपनी जन्मभूमि की तरफ को खींचते जा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी काम, मैं सिर्फ दो ही बात बताऊंगा और जो बहुत भाइयों ने बता भी थी, पर फिर भी मैं उसका और समाधान थोड़ा सा करता हूं कि कोई भी काम दुनिया में क्या बिना सीखते हो जाएगी? कोई काम ऐसा बताओ जबकि सीखने में पैसा भी लगता है। अगर कोई हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या 5 साल इंजीनियर का कोर्स करेंगे पैसा लगता है ना लगता है जी? वकालत करते हैं उनमें पैसा लगता है लगता है ना नहीं? डॉक्टरी करते हैं उनमें पैसा लगता है ना लगता है? सब जगह लगता है जी। क्या यहाँ सीखते सिखाते पैसा आ रहा? यहाँ सीखते सिखाते पैसा आ रहा, सीख भी रहे और साथ साथ पैसा भी आ रहा। तो ये मजे का सिस्टम है ना जी। केवल 5 साल, सबके कोर्स 5 साल के हो और यहाँ केवल 5 साल ही डट कर मेहनत करके सीखते सिखाते काम कर लो तो करोड़पति है जी, करोड़पति। कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सीखना क्यों जरूरी है? जैसा कि भाई जुनेद है, अभी भाई जुनेद, उसे अपनी वेल्डिंग का पता है खूब बढ़िया तरह। अगर मैं वेल्डिंग कैसे कर सकता हूं उसे मैं नहीं जानता। उसे वेल्डिंग का तजुर्बा है, इस बिजनेस का नहीं है, इसलिए उसे इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। भाई परवेज जी है, उसे पेंटर का पुताई का पता अपनी, अब कैसे अपना काम कर सकते हैं, वो उसका तजुर्बा उसे इस काम का नहीं है, तो इसके बारे में सीखना पड़ेगा। सीख अगर करेंगे तो जिसका सीखना शुरू और जीतना अपने आप ही हो जाएगी। बस दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी मेरी बहन प्रियंका ने बताया अभी, ये बिजनेस नॉमिनी राइट। क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है या नौकरी या कोई अपना बिजनेस, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई ऐसा जो करते करते तो इनकम आ ही रही? क्या मरने के बाद इनकम आती है जी? मान लो मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा पैसा जब तक ही आएगा जब तक मैं वहां नौकरी करता रहूंगा। क्या मेरे बच्चे उस इंजीनियर को जाने, मेरे घर वाले जानते हैं उस इंजीनियर का काम? तो मेरा परिवार सिक्योर नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। चाहे मैं वहां 24 घंटे नौकरी करूं, चाहे मैं वहां 20 घंटे नौकरी करूं, चाहे मैं वहां 12 घंटे नौकरी करूं, मेरा परिवार सिक्योर नहीं है। लेकिन यहां बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, अब जो आदमी इस बिजनेस को करेगा, केवल 5 साल ये बिजनेस कर लो, उसका परिवार बिल्कुल 100% सिक्योर है। होगी तबीयत भी फाइन। जो कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब से, तो मुजफ्फरनगर से ही डॉक्टर साहब, उन्होंने ये बिजनेस शुरू करा और केवल उन्होंने 2-2.5 साल ही ये बिजनेस करा, 2 साल। और 2 साल के बाद ये कोरोना काल आया, भगवान ने को प्यारे हो गए, क्योंकि अच्छी चीज की वहां भी जरूरत है, अच्छी चीज की वहां भी जरूरत है।
उन्होंने एक अच्छाई का कदम यहाँ रखा था कि मैं अच्छी टीम बनाऊं, अच्छे घरों में सबके इनकम करवाऊं, सबकी फैमिली सिक्योर करूं, लेकिन वो खुद ही चले गए क्योंकि अच्छी चीज की वहां भी जरूरत है। तो आज बहन के घर में इनकम आ रही नहीं आ रही जी? बहन के घर में इनकम आ रही या नहीं आ रही? क्योंकि यह कंपनी यह सिक्योर बनाती है परिवार। तो मेरे भाई, ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो परिवार सिक्योर हो। क्योंकि देखो, दुनिया में दो काम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है नेटवर्क और एक होता है सेटवर्क। तो जब आज से पहले जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई अपनी दुकानदारी कर रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, वो है सेटवर्क। क्योंकि जब तक हम उस काम को करते रहेंगे तब तक ही पैसा आता रहेगा जी। लेकिन जिस दिन हमने वो काम बंद कर दिया, वो काम उस दिन ही पैसा आना बंद। या नहीं, या मैं गलत बोल रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं बोलेगा कोई? तो ऐसा ये पक्की बात है। चाहे मैंने 1 करोड़ रुपए लगाकर कोई शोरूम खोल रखा, बहुत बढ़िया, करोड़ रुपए तो लगा दिए, लेकिन मुझे ड्यूटी फिर भी देनी पड़ेगी वहां करोड़ लगाने के बाद भी। सवेरे जाकर दुकान का शटर जरूर खोलना पड़ेगा, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, बैठना भी पड़ेगा, नौकरों को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, दुकान का किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। उसके बाद हमसे शाम को कुछ उम्मीद होगी, अब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा करोड़ लगाने के बाद। और जिस बिजनेस में आदमी करोड़ लगा होगा, उसका करोड़ का रिस्क भी है। लाख लगा होगा, लाख की रिक्स है। 50 लाख लगा होगा, 50 लाख का रिक्स है। क्या यहाँ कोई रिक्स है? इस बिजनेस में कोई रिक्स है? 5900 रुपए हमने दिए और 5900 के बदले में समझता हूँ, मेरा अपना मानना है, अब 17-18 हजार रुपए का सामान आपको तुरंत ही मिलता है। तो पहले दिन से इनकम शुरू होगी ना जी। भाई, कंपनी ने प्रोडक्ट दिए जिसकी 100% मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पे बीती हुई बात है, मैंने यूज करा प्रोडक्ट, 100% का रिजल्ट आता है। अगर मैंने यूज कर लिया और मेरी वहां से थोड़ी सी भी कोई बीमारी खत्म होगी तो मेरे 5900 वसूल हो गए, नहीं हो गए जी? अगर मैं अपने परिवार को लेकर कहीं होटल में टूर में घूम आया, कहीं 5 स्टार 3 स्टार होटल में घूम आया कहीं 3 दिन के लिए, तो भी मेरे पैसे वसूल हो गए जी। क्योंकि कोई भी होटल दुनिया में ऐसा नहीं है जो 4-5 हजार रुपए का एक दिन का कम किराया हो, और जो कंपनी हमें होटल का टूर दे रही है उसमें 3 दिन के लिए है। तो पैसे वसूल हो गए, नहीं हो गए जी? तो पैसे वसूल करने तो किसी को अपना एक एंट्री लगाओ और अपना पियो प्रोडक्ट, अपना बीमारी घटाओ या होटल में घूम आओ, अपना हो जाएगा। और जिसे कमाना डट के, तो अपने सीनियर से मिलकर आज ही बात कर लियो। जिसे यहाँ से कमाई करनी है बहुत बढ़िया, वो अपने सीनियर के बाद बैठ जाइए थोड़ी देर, वो आपको बता देगा कैसे कितनी बढ़िया कैसे कमाई होगी। तो मैं ज़्यादा समय लेना चाहता, क्योंकि पहले बहुत समय हो गया, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम शाम का अपना शादी का भी प्रोग्राम है। हमारा जो उद्देश्य था केवल ये था कि 10 बजे हम अपनी मीटिंग करें और 1 बजे हम ख़त्म कर दें, जबकि ऑलरेडी पहले ही लेट है। तो मैं चाहूँगा जो मेरे भाई हैं प्रधान जी, महिपाल प्रधान जी, तो एक बार खड़े होकर सभी भाई बहन जबरदस्त ताली बजाएं, जबरदस्त। मेरे बड़े भाई, मेरे भाई प्रधान जी, महिपाल प्रधान जी, क्योंकि मैं भी यहाँ सीखने आऊँ जी, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीख कर जाता हूँ, और जो सीखता हूँ मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ। यारो 16 लेवल पूरे करने से टाइम कभी ना निकल जावे जी पार में भरने से। बाज के यारो 16 लेवल पूरे करने से यो टाइम कभी ना निकल जावे जी ना भर लो पार में भरने से। पूरा टाइम यारो डीटीएम में बिताना से, कर ली डीटीएम जुवाइन होगी तबीयत भी फाइन, चौका रुपया कमाना से। और एक बार मेरी अंदर की भावना है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। मैं जब पहली बार मिला उनसे,
मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई भाई साहब। मैंने समझा बस मेरा एक बड़ा भाई मिल गया, मेरा बाप मिल गया, बस ये समझो, ऐसी मेरी भावना बनी। तो मैं अभी उसे उन भाई को स्टेज पे इनवाइट करूंगा, तो वे आवे और अपनी भावना जरूर बताएं अब आपको ये बिजनेस कैसा लगा और कैसा आपको फीलिंग हो रहा है यहाँ से। तो जब मैं उनका नाम ले ना बुलाऊं प्यार से, तो आपको जबरदस्त ताली के बाद स्वागत करना जी, जबरदस्त ताली से। भाई जुनेद जी के पापा, चलो मैं नाम लेता बड़े भाई का, बड़े भाई का नाम लेना ठीक नहीं, तो इसलिए मैं अपने जुनेद जी के पापा एक बार चाहता हूं, जब मैं पहली बार आया और अपने भतीजे को ज्वाइन करवा जुनेद को, तो उस दिन इनका क्या ख्याल था और आज इनका क्या ख्याल है, तो ये बिजनेस इन्हें कैसी फीलिंग हो रही, कैसा लग रहा है, तो ये अपने मुंह से बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिल से बताओ कैसा लगा आपने जो आप बहुत दिल से ये लगा कि सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट जो है इसे पीने से, हम यूज करने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमें एहसास नहीं हुआ कि हमने जो पैसे लगाए वो हमारे ख़राब गए। बिजनेस की बात बाद में, उससे हमें इतना फ़ायदा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, शायद डॉक्टर के जाके ना होता इतना। फिर अपना एक बच्चा काम से अलग ध्यान इंगित के वेस्ट होने से जो लगा हमारा बच्चा पार्ट टाइम काम कर रहा है, हम संतुष्ट है घर में कि हमारा बच्चा काम पर लगा हुआ, जो भी बिजनेस में लगा हुआ। सबसे पहली बात तो बच्चे की तरफ से जो इतना हौसला अफजाई हुआ, हमारे बच्चे एक बिजनेस में लगे हुए हैं और दूसरे भी लाने की तैयारी हमारी, तो इसलिए बिजनेस से हम बहुत खुश हैं पूरी फैमिली। सुना आप लोगों ने, ये परिवार की फीलिंग है, परिवार की फीलिंग, एक बाप की फीलिंग है, बाप की। और जिस बाप की अपने औलाद के प्रति अच्छी नजर हो ना, क्योंकि सबसे पहले तो ये अब जब जवानी हो ना 18-28 की उम्र, ये बहुत खतरनाक हो, सभी की बात है, मैं भी था उसमें, सभी की बात है, क्योंकि इस टाइम ये कोरा कागज होता है, कोरा, इस पर जो मर्जी आप लिख लो, चाहे तो गलत सोसाइटी में लगा लो और चाहे अच्छी सोसाइटी में लगा दो। तो बच्चा आज ना शांति है, अपने मन की बिल्कुल शांति है ना, अब मेरा बच्चा सही जगह काम पर लग गया, सही जगह, गलत सोसाइटी से बच गया, हर चीज से बच गया और अच्छे पैसे भी कमाओगा और हम भी खुश, प्रोडक्ट भी खुश और पैसे भी आते हैं। पैसे अभी बताए हैं भाई ने 40-42 हजार रुपये अब तक उसके टोटल आ भी गए। तो अब अगली आवाज मेरे भाई प्रधान जी की होगी, ये अपना जो अंकल जी को तो बता दो। हाँ अंकल जी तो बैठ ही जाना हमारे भाई, तो भाई हमारे अपना, हम तो मिलकर काम करने वाले भाई, जड़ तक देखे फाड़ के धर देंगे आप बिजनेस को। अभी तो बच्चों को देख रहे हैं हम, जब हमारी चलेंगे ना बैठे में, जब देखे तमाशा हमारा। अब अगली जवान आवाज मेरे प्रधान जी। फैमिली में, और आज की मीटिंग का हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जिसके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा हो प्लीज वो आप लाइन के साथ बैठे अपने, और 10 मिनट का आपका समय लगेगा, 10 मिनट के बाद आप हमारे यहाँ से फ्री है। हाँ जी।